जय गणित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 जिसका पेज नंबर है 122। आपको याद होगा एक मैंने बेसिक लेक्चर लिया था कॉन्ग्रुएंसी पर और सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर फिगर्स के बारे में समझाया था उसमें। तो ये जो 6.1 है बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड है, आपकी बेसिक नॉलेज पर बेस्ड है, एक आइडिया पर जो है। ठीक, तो ये हमारा मेन आज का उद्देश्य नहीं है। इसके बाद मैं आपको थेल्स थ्योरम आज प्रूफ कराऊंगा, उसका कन्वर्स कराऊंगा, जिससे हम अगली बार जब 6.2 एक्सरसाइज करें तो वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक, ये तो बहुत छोटी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। मेन टारगेट मेरा अब इस लेक्चर का थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम पर है और उसके कन्वर्स पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करें, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो फर्स्ट इसका दे रखा है ऑल सर्कल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। क्या आना चाहिए? सिमिलर। वाई सिमिलर? क्योंकि सर्कल जितने भी हैं सारे ही सिमिलर हैं, शेप तो सेम है सबकी। साइज कब बराबर होगा? जब उनका रेडियस बराबर दे रखा होगा या डायमीटर बराबर दे रखा होगा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए ये क्या है? सिमिलर है। सारे सर्कल सिमिलर हैं, छोटा बड़ा जितने भी हैं। हाँ, रेडियस बराबर तो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, तो यहाँ सिमिलर आएगा। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर डैश, बिल्कुल सेम थिंग है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या आएगा? सेम रीजन है, सिमिलर। अगर दो या दो से अधिक आपके स्क्वायर आपको कॉन्ग्रुएंट चाहिए तो उनके क्या होने चाहिए? साइड्स भी बराबर होनी चाहिए। ठीक, जैसे सर्कल में रेडियस बराबर है, ऐसे स्क्वायर्स में क्या बराबर होना चाहिए? उसकी साइड, तब जाके वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। थर्ड पार्ट आपका कहता है ऑल डैश ट्राइंगल्स, ठीक, आर सिमिलर। अब भाई ये है, इसमें आइसोसेलेस भी लिखा हुआ है और इक्वी लेटरल भी है। अब भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो ये है कि अपोजिट साइड बराबर होंगी, तीसरी कुछ भी हो। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस छोटा ये भी हो सकता है, देखो आइसोसेलेस। ठीक, ये बराबर, ये बराबर। ठीक, तो उसमें दिक्कत ही आएगी कि भाई इसमें आपस में रिलेशन तो नहीं है ना, ये साइड बराबर नहीं है। तो ये है कि भाई यहाँ आपका जो रहेगा वो आपका बेस्ट फिट जो रहेगा आंसर, वो क्या रहेगा? इक्विलेटरल। ठीक, इक्विलेटरल इज द बेस्ट आंसर यहाँ रहेगा। ठीक, और टू पॉलीगन्स। ठीक, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो वो वैसे कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, लेकिन ये कि उसने ये दे ही नहीं रखा साइड बराबर है। हम तो ये लेके चलेंगे जब तक, देखो तीनों चीज़ों में एक चीज़ खास है, सिमिलर हैं लेकिन इनकी रेडियस बराबर नहीं दी जिससे कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इसकी साइड बराबर नहीं दी जिससे कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इसकी साइड बराबर नहीं दी जिससे आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाए। ठीक, इसीलिए सिमिलर हैं ये। तो फोर्थ पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ें, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। टू पॉलीगन्स हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक, आर सिमिलर हैं। ठीक है, इफ ए पार्ट कहता है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यहाँ तो मैंने खाली स्थान में भर भी दिया, वैसे इक्वल होगा नहीं। अब भाई ये हमने रूल पढ़ा है कि जब भी दो ट्राइंगल पॉलीगन्स आपके होंगे वो सिमिलर कब होंगे? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। एंड बी शर्त क्या है इसकी? जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स
आर प्रोपोर्शनल। ये एक्चुअल में सिमिलर हाँ वैसे पॉलीगन की आपको एक तरीके से डेफिनेशन दे रखी है, ठीक। ये आपको जो हाईलाइट करने हैं वो आपको ध्यान रखना है, एंगल्स आर इक्वल। ये ब्लैंक थे हमारे, ठीक। तो ये एक तरीके से सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखें आप। दो या दो से अधिक आपके पॉलीगन जिसकी सेम साइड्स हैं वो सिमिलर कब होती हैं? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बराबर, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसकी साइड्स हैं वो क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल, ठीक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, पेयर ऑफ सिमिलर फिगर है एक तो पहला पार्ट, दूसरा है नॉन सिमिलर। भाई पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और पेयर ऑफ नॉन सिमिलर। सिमिलर जैसे भाई सर्कल हो गए, ठीक, ओके, आपके स्क्वायर हो गए, आपके रेक्टेंगल्स हो गए, रेक्टेंगल्स ये छोटा और बड़ा, ठीक। और नॉन आपके सिमिलर फिगर्स में आप कहते हैं एक ट्राइंगल है एक क्वाड्रिलेटरल है, ये सिमिलर कैसे हो जाएंगे, ठीक, ओके। या फिर एक आपका देखें, ये है आपका सपोज 8 है, ये 8 है, ये 6 है, आइसोसेलेस है, लेकिन आपके देखें प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ पे आप कहते हैं 10 है, यहाँ पे 8 है, सो यू कैन नॉट से दिस एंड दिस सिमिलर है। ये नहीं है सिमिलर, ये नहीं है सिमिलर, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ठीक, ओके। तो इसका आपका एग्जाम्पल भी हो गया। नंबर 3 को देखें। नंबर 3 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग quadrilaterals आर सिमिलर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका, ये PQ RS एंड इनकी जो साइड्स हैं 1.5 सब सेंटीमीटर में, 1.5 1.5 1.5, ठीक, सेंटीमीटर में है सब। और एक आपका ये स्क्वायर सा बना दिया है, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, स्क्वायर सा है ये। बुक से कंसल्ट कर लेना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं जस्ट मैं आइडिया के लिए बना रहा हूँ जिससे आपको दिखा पाऊँ कि भाई ये है सवाल। ABCD ईच एंगल 90 की वन है, ठीक है, ईच एंगल इज 90 एंड दिस इज व्हाट 3 3 3 और 3। अभी हमने जो फोर्थ ब्लैंक फर्स्ट क्वेश्चन का पढ़ा था उसमें पढ़ा कि सिमिलर फिगर्स कब होती हैं? सेम साइड्स हों, सेम साइड है 4 हैं इसकी, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है बराबर, लेकिन इंटीरियर एंगल जो है यहाँ पे 90 90 है, यहाँ पे 90 का पता ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा वैसे 90 नहीं है, एक तो ये गलत। दूसरा, साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल नहीं है, साइड प्रोपोर्शनल हैं, सॉरी हैं प्रोपोर्शनल, दिस अपॉन दिस कितना हाफ आ रहा है, दिस अपॉन दिस हाफ, दिस अपॉन दिस हाफ, दिस अपॉन दिस हाफ, बट यहाँ आपके इंटीरियर एंगल तो बराबर नहीं है, ये 90 90 है, यहाँ पे पता ही नहीं है। और ये जिस हिसाब से फिगर उसने बुक में ध्यान से देखो बना रखी है, टेढ़ी कर रखी है, तो 90 तो किसी हिसाब से नहीं है, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। यहाँ साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, कैसे पता लगा हमें? क्योंकि बिकॉज 1.5/3 ईच जो है ये है आपका, दिस अपॉन यही है, एंड दैट इज हर एक का है आपका 1/2 के बराबर है, ठीक। बट इन सेकेंड फिगर ईच एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर INT का मतलब इज ऑफ 90, बट इन फर्स्ट देयर इज नो एंगल विच इज ऑफ 90। तो भाई सिमिलर फिगर्स की जो आपकी कही गई है फिगर, उसकी दो क्वालिटी ओके कर रहा है, 4 साइड 4 साइड,
साइड्स प्रोपोर्शनल, इन दोनों की आपस में प्रोपोर्शनल साइड्स हैं इसकी, बट इंटीरियर एंगल इसके और इसके बराबर नहीं। तो एक भी कंडीशन नहीं तो नहीं, तो देयरफॉर नो नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक, सो देखें ये हमने अभी सीखा सिमिलर फिगर्स को पता करने का तरीका। ठीक, अब आते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी थेल्स थ्योरम, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। जो है जो हमारी थेल्स थ्योरम है उसके ऊपर आए, उससे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक रिवाइज करा दूं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे को इसमें। ठीक, तो ज़रा लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सभी जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हाफ बेस इनटू क्या होता है, ऑल्टीट्यूड होता है। सो अगर आपका ट्राइंगल एक्यूट है, एक्यूट का मतलब तीनों एंगल यदि क्या है उसके 90 से कम, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, उसका ऑल्टीट्यूड कहाँ पर पड़ेगा, हमेशा अंदर पड़ेगा। सपोज ये इसका डी ऑल्टीट्यूड है। ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का पर्टिकुलर 1/2 बेस किस पे है आपका, ऑल्टीट्यूड ए डी किस पे पड़ रहा है, बी सी पे। पढ़वाने को ऑल्टीट्यूड आप यहाँ बी से ए सी पे पढ़वा दो, सी से ए बी पे पढ़वा दो, लेकिन इस मोमेंट पर क्या है, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे पड़ रहा है, बी सी पर। तो बेस बी सी हुआ और ए डी ऑल्टीट्यूड हुआ, इसको नोट करें। ये हो गया एक्यूट ट्राइंगल। ठीक, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हर एंगल इसका क्या है, एक्यूट है। ठीक, अच्छा ऑब्ट्यूज केस क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, उसमें एक भी हो जाए, इसमें सारे 90 से कम होंगे, इसमें 90 से ऊपर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में हम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये आपका ऑब्ट्यूज ऐसे बनेगा, ये एक ट्राइंगल बन गया। मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है हमारा सी। अब आप देखें ये ऑब्ट्यूज एंगल, इसीलिए इसका नाम पड़ा। अब इसका ऑल्टीट्यूड पड़ेगा तो बाहर पड़ेगा, तो मैं इसको बी सी को, सी बी को आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और यहाँ से ए से क्या पढ़वा दें इस पर, परपेंडिकुलर, इसका नाम रख देते हैं सपोज डी, ये ऑल्टीट्यूड है ये। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखें, इसका भी एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस बी सी होगा, बी सी इज़ द बेस नॉट डी सी। कई बच्चे गलत फहमी में होते हैं इसके कि जी बाहर पड़ रहा है तो बेस डी सी ले लेते हैं कई बच्चे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑल्टीट्यूड इसका ट्राइंगल का ए बी सी का चाहे बाहर पड़े, लेकिन बेस बी सी ही लोगे आप, ट्राइंगल का बेस लेना है ना आपने, तो डी सी तो बिल्कुल गलत है। यू हैव टू से बी सी इज़ द बेस एंड ए डी इज़ द ऑल्टीट्यूड, अगेन यही आएगा। अच्छा तीसरा केस क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, दिस इज थर्ड केस। इसमें क्या होता है, ये जो आपका होता है ऑब्ट्यूज वाला हुआ या एक्यूट वाला हुआ, ये ए डी ए बी पे कॉन्साइड कर जाएगा, ये ए डी ये भी ए बी पे कॉन्साइड कर जाएगा, तो ये आपका साइड और ऑल्टीट्यूड कॉमन हो जाता है यहाँ पर। ये साइड या ऑल्टीट्यूड क्या हो जाता है यहाँ पर, कॉमन। ठीक, ये कॉमन हो जाता है साइड या ऑल्टीट्यूड, तो भाई ये बेस हो गया और ये ऑल्टीट्यूड हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ क्या होगा, बी सी इंटू ए बी, यहाँ ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, ये ए बी ही हो गया, कोइंसाइड कर गया। यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, जिससे हम थेल्स थ्योरम को पढ़ सकें। तो पहले मैं आपको थेल्स थ्योरम का जस्ट एक वो समझाऊंगा कि वो कहना क्या चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका कहना क्या है, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक, तो देखें, इसको कहते हैं BPT, इसका मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। दिख रहा है ना सब बच्चों को, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको जिस नाम से मशहूर है वो लिख दूं, थेल्स थ्योरम। ये थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने इसको बनाया था, थेल्स थ्योरम। ये इन दो नामों से प्रचलित है, फेमस है। ठीक, अब इसमें कहा क्या गया है वो लिखें। इसकी स्टेटमेंट जो है वो कहता है, इफ़ ए लाइन
if a line is drawn parallel, it is drawn parallel to one side, ठीक है, of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersect other two sides, to intersect other two sides, ठीक है, in distinct points, ठीक है, the other two sides are divided in the same ratio. और प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इक्वल रेशो होना, प्रोपोर्शनल। देखो ये तो थी बुक की भाषा जो मैंने बुक से टिप के लिखी, बीपीटी की जो समरी है वो ये है। इसको आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं कि इफ़ इन ए ट्राइंगल, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ़ इन ए ट्राइंगल, ठीक, बाय joining two points of opposite sides, ठीक है, if in a triangle by joining we obtain a line segment, ठीक है, by joining two points of opposite sides we obtain a line segment if it is parallel, ये अच्छा नहीं लग रहा if लिखा हुआ, in a triangle by joining two points opposite side we obtain a line segment if it is parallel to third side, ठीक है। मेन मकसद है समझाना, इसका और इसका सेम मतलब है। अगर पैरेलल टू थर्ड साइड है देन इट डिवाइड, देन इट व्हाट डिवाइड्स, देन इट डिवाइड टू अपोजिट साइड्स प्रोपोर्शनली, ठीक है। और इक्वल रेशियोज का मतलब मैंने बता ही दिया इसका पहले ही जो है, ठीक है। इट डिवाइड्स इट इनटू इट डिवाइड अपोजिट साइड प्रोपोर्शनली। तो इसको अब मैथमेटिकल वे में भी समझो। मैथमेटिकल क्या है, सपोज एक एबीसी ट्राइंगल है, ये दो अपोजिट साइड हैं, मैंने इस पर एक डी ले रहा हूँ एक ई ले रहा हूँ, इनको जोड़ने से ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बना डी ई। यदि ये इसकी ज्वाइनिंग पर जो डी ई एक लाइन सेगमेंट मिला, यदि थर्ड साइड बी सी के पैरेलल है तो ये डी ई ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनली क्या करेगा, डिवाइड। सो इसकी समरी ये भी समझें, मैथमेटिकल ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इफ़ डी ई इज पैरेलल टू व्हाट, आपका बी सी, इफ डी ई इज पैरेलल टू व्हाट, बी सी, देन DE divides AB and AC in equal ratio या proportionally। अब जो ये इक्वल रेशो बोल रहा है, फर्स्ट इंस्टेंट पे हम ये कहेंगे कि AD DB एंड AE EC, ये कहने वाले हैं AD अपॉन आपका DB। लेकिन मैं आपको इसके बताऊंगा कुल मिला के 6 मीनिंग होते हैं, ए ई बटा ई एंड सी, ये इसका वेरी फर्स्ट मीनिंग है और सबसे ज़्यादा यूज़ यही करते हैं हम। इसको याद ऐसे रखें, छोटा छोटा एंड देन छोटा छोटा, ठीक।
तो आपको ये बहुत ध्यान से याद रखना है, ये आप लिख लो। अब एक बार और मैं फाइनली समझा दूँ इसको जो हमने लिखा है। एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल, डी ई लाइन करी पैरेलल बी सी के वन साइड के, तो ये अदर टू साइड को किस में डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगी ए बी ए सी को इक्वल रेशो में, यही मतलब। अच्छा, इसको पढ़ें, द जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स ऑफ टू अपोजिट साइड इफ इट इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड देन डी ई डिवाइड ए बी ए सी प्रोपोर्शनली इन इक्वल रेशो, दैट मीन्स दिस। सो इसको माइंड में बैठा लें आप बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। तो अब इसके 6 तरीके मैं आपको समझा दूं क्या हैं, इसको नोट करते जाना, पॉज कर 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 जो है। अब लिखें, ये ट्रायंगल में वापस बना रहा हूँ, वो जो है ना जगह नहीं थी, अब मैं 6 केस समझा दूँ उसके। ए है, बी है, सी है, ये आपका डी ई है। इसमें डी ई पैरेलल टू व्हाट है, बी सी, इफ ये गिवन है, देन बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम यू कैन से फर्स्ट रिजल्ट हमने लिया था ए डी, मतलब डी ई ए बी ए सी को प्रोपोर्शनल डिवाइड करेगी, तो ए डी डी बी बराबर लिया था हमने ए ई और ई सी, ठीक। नंबर 1 रिजल्ट सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगा। अब इसके अन्य जो केसेस हैं वो समझा दूँ। सेकंड केस के लिए क्या करो, इसको उल्टा कर दो, मैथ्स में इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो, और भाई सिंपल सा भाषा में आप समझें तो क्या कहें, इसको उल्टा कर दो, डी बी बटा ए डी, ई सी बटा ए, तो दिस इज सेकेंड रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक। डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी बटा ए ई, दिस इज नंबर 2। इसको क्या करा हमने, बाय इन्वर्टेंडो, कोई टेंशन मत लेना इसकी, इन्वर्टेंडो, ये नाम अजीब से लगे, लीव इट, बस ये समझो इन्वर्टेंडो का मतलब उल्टा करना है, ठीक। और वैसे तो याद रख लो तो अच्छी बात है, तुम्हें नए से नए वर्ड पता लगेंगे मैथ्स में, ठीक। ये नंबर 2 रिजल्ट इसको नोट कर लें, ठीक, सीधा उसका उल्टा। अब क्या करो, नंबर 1 पे जाएं, इन 1 एडिंग 1 बोथ द साइड्स, इसको टेक्निकली मैथ्स में बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, कॉम्पेनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है टेक्निकली इक्वेशन में दोनों तरफ 1 ऐड करना, तो भाई इसको ऐड करें दोनों तरफ, इसके 1 ऐड करें ए डी डी बी और +1 और ए ई बटा ई सी, ठीक है, ए ई बटा ई सी +1, ठीक। अब इसका लीजिए एलसीएम, इसका एलसीएम डी भी आया, इससे इसको काटो, 1 आया ऊपर से इंटू कर दो तो ए डी आ जाएगा, 1 से डिवाइड डी भी आएगा, डी भी इंटू 1 तो डी भी आ गया। इधर ई सी एलसीएम, ठीक, ई सी डिवाइड 1 इंटू ए ई, 1 से डिवाइड ई सी इंटू 1, ठीक। अब फ्रॉम फिगर ध्यान से देखो कि ए डी और डी बी का सम व्हाट, ये ए डी ये डी बी, इन दोनों का सम कितना, ए बी, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ए ई अपॉन में ई सी, व्हाट, ए सी, ठीक, दिस इज ए सी अपॉन में व्हाट, ई सी, और यहाँ शॉर्ट में लिखें फ्रॉम फिगर नंबर व्हाट 3, इसको उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा, नंबर 4, डी बी बटा ए बी इज ई सी और बटे में व्हाट, ए सी, नंबर 4, ठीक। और नंबर 5 और 6 के लिए क्या करें, नंबर 2 में दोनों तरफ 1 ऐड करो और मैजिक देखो। तो अब देखें, डी बी अपॉन आपका ए डी +1, मतलब पहला नंबर ये, दूसरा इसका उल्टा, इन दोनों में 1 ऐड करना है, इसमें तब जाके रिजल्ट बनेगा, कोई टेंशन नहीं, बस सीक्वेंस से करा रहा हूँ आपको, आप बस इस सीक्वेंस को याद रखें। और अभी एक याद करने का तरीका बता दूँगा, इसका एलसीएम लें, इसका ए डी एलसीएम आएगा, और भैया आ जाएगा डी बी और प्लस में ए डी, और इधर आ जाएगा आपका ए ई और ई सी, ए ई तो एलसीएम कट के 1 इंटू ई सी,
1 से डिवाइड ए ई इंटू 1 इज व्हाट, ए ई। फ्रॉम फिगर डी बी, ज़रा देखें ये डी बी में ये डी बी में ए डी ऐड करो, मतलब ये आप देखें डी बी है और इसमें ए डी ऐड करें, ठीक। फिगर ना मिट जाए, मेरे को ये हो रहा है। देखें डी बी और ए डी का सम व्हाट, आपका ए बी। चलो अब तो एंडिंग है, मिट भी जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे ई सी और ए ई को देखो, ई सी और ई ए, या ए ई और ई सी का सम व्हाट, ए सी। सो इट इज व्हाट, ए सी बटा ए ई। फ्रॉम व्हाट, फिगर नंबर व्हाट 5, रिवर्स इट, तो नंबर कौन सा आ जाएगा, 6th। ए डी बटा ए बी और ए ई और बटे में व्हाट, ए ई बटा ए सी, नंबर 6। सबसे मेन ये है, ये समझ लो, ये आता है तो सब कुछ कर लोगे आप, ये वाला। अगर ये याद तो सारे ड्राइव हो जाएंगे, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, वेरिएशंस जो आपको हैं कि आपको ये याद रहेंगे तो सवाल छोटे कर लोगे अपने। प्रूव जो करने वाले होंगे, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, ये है नंबर 5 और ये है नंबर 6। तो अल्टीमेटली फर्स्ट इज़ द वेरी फर्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। और इसको याद कर कैसे करें उसका भी स्टाइल देखो। फर्स्ट को ध्यान से देखो, ए डी डी बी छोटा छोटा, ए ई ई सी छोटा छोटा, कॉरेस्पॉन्डेंस हो बस, छोटे छोटे का रेशो छोटे छोटे के साथ, फिर उल्टा कर दो, इस छोटे का रेशो इसके साथ और इस छोटे का रेशो इसके साथ, नंबर 2। फिर थर्ड को गौर करें, बड़ा और देन दिस छोटा, फिर बड़ा देन दिस छोटा, थर्ड हो गया। अच्छा फोर्थ है छोटा और दिस बड़ा, और छोटा और दिस बड़ा। अच्छा फिफ्थ क्या है, बड़ा एंड देन दिस छोटा, देखो ए डी है नहीं, ए बी अपॉन ए डी, बड़ा देन छोटा ए डी, फिर बड़ा ए सी बटा ए ई छोटा जो है, ठीक। इसका उल्टा कर दो तो छोटा देन बड़ा एंड देन छोटा एंड देन बड़ा, कॉरेस्पॉन्डेंस रखना है बस। इसलिए बहुत जोर दे रहा हूँ कि बच्चों को मैंने बहुत वीक देखा है पॉइंट, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो स्टार्ट दे देते हैं, एंड नहीं होता सवालों का, ठीक। अब फाइनली आते हैं हम बीपीटी के प्रूफ के ऊपर, ठीक। सो ट्रायंगल ठीक सा बना दूं जरा, उसकी स्टेटमेंट हमने जो लिखी वही हमने लिखी है, उसी को फॉलो करेंगे, ठीक। अब ट्रायंगल बनाऊंगा एज ए फ्रेश, फिर बीपीटी प्रूफ करेंगे हम, ठीक। तो देखें एक ट्रायंगल बनाएं, ढंग का सा बना लें जरा। एक ट्रायंगल बनाएं, ए और बी और सी, ठीक। उसमें एक लाइन ले लीजिए डी ई पैरेलल टू व्हाट, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक। डी ई पैरेलल टू बी सी है। अब टू प्रूव करना है, जो बीपीटी का वेरी फर्स्ट रिजल्ट है उसी को प्रूव करेंगे, उससे आगे तो सारे हो ही जाने। तो ए डी अपॉन में डी बी, छोटा छोटा वाला प्रूफ कर रहे हैं, ए ई और बटे में व्हाट, ई सी। अच्छा कंस्ट्रक्शन तो देखो करनी ही पड़ेगी, ठीक। और उसके पश्चात है प्रूफ। और कंस्ट्रक्शन ना भी हो तो आपको एक आदत बना लेनी चाहिए, गिवन टू प्रूफ के बाद एक लाइन खाली छोड़ दो कंस्ट्रक्शन की। कई बार पता लगता है क्वेश्चन करते वक्त हमें पता लगता है कंस्ट्रक्शन होगा, तो टू प्रूव और प्रूफ के बीच में कंस्ट्रक्शन जरूर एक लाइन छोड़ दो कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक। अब ज़रा देखें कि इसमें हमने अभी, मैंने आपको इससे पहले रिवाइज भी कराया था, याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ मैं आपके जो है, तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। ड्रॉ, यहाँ से देखें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक। डी जी ले लूँ, एफ, डी एफ इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, आपका दिस, ठीक। ये मैंने परपेंडिकुलर लिया और ज्वाइन कर दीजिए इसको
इसके साथ सी डी के साथ, ठीक। ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू व्हाट आपका ए सी एंड जॉइन आपका डी सी, ठीक। ओके है। देखो परपेंडिकुलर मुझे दोनों तरफ डलवाना है, यहाँ डी से भी डलवाना है, ई से भी डलवाना है, कोई मैटर नहीं आगे पीछे हो जाए। कई उत्स वगैरह में या मैं भी कई बार क्या होता है ई से पहले डलवा देता हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, फिर डी से डलवाता हूँ बाद में। तो ऐसा कोई नहीं है, जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। आज मैंने यहाँ से डलवा दिया, हो सकता है भाई यहाँ से डाल दूँ अगली बार जो है, ठीक। लेकिन कोई टेंशन मत लेना, करने दोनों ही हैं, सिमिलरली में कर देते हैं या फिर हम, ठीक है ना, करने अल्टीमेटली दोनों ही होते हैं। तो डी एफ मैंने परपेंडिकुलर डलवाया, तो ये जो परपेंडिकुलर आप देख रहे हो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, गौर से देखना। डी ई सी कौन सा ट्राइंगल है, अभी जो मैंने 3 सिचुएशन आपको बताई थी, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। दिस इज़ क्लियरली ऑब्ट्यूज केस। और ऑब्ट्यूज में एक खास होती है बात कि जो उसका अल्टीट्यूड होता है वो बाहर पड़ता है बेस पे, मतलब बेस को आगे प्रोड्यूस करना पड़ता है हमारे को, तब जाके परपेंडिकुलर पड़ता है। तो ये जो बेस है सी ई, इसको आगे बढ़ाएं तब जाके डी से परपेंडिकुलर पड़ा है, इस पर नहीं। लेकिन बेस ई सी रहेगा, ऑल्टीट्यूड डी एफ कहलाएगा। ये मैंने इसीलिए आपको रिवाइज कराया था, ठीक। और दूसरी जगह देखें ट्राइंगल ए डी एफ को, ए डी ई को देखें, ट्राइंगल ए डी ई को वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डलता है तो वो किस पे पड़ता है, बेस पे। तो ट्राइंगल ए डी ई का जो एरिया होगा उसमें बेस क्या लेंगे, ए ई लेंगे, और ऑल्टीट्यूड क्या लेंगे हम, डी ई लेंगे, डी एफ लेंगे, ठीक। सो ये बहुत काम की चीज़ है। तो अब देखें एरिया ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ट्राइंगल व्हाट आपका डी ई सी, ठीक है। अच्छा ए डी ई में ध्यान से देखें, ए डी ई एक्यूट ट्राइंगल नहीं है, ए डी ई हर एंगल एक्यूट है, आपका ऑल्टीट्यूड अंदर पड़ रहा है, लेकिन ये जो ऑल्टीट्यूड है ये एक पन दो काज कर रहा है। ए डी ई का भी काम कर रहा है अंदर पढ़ के ऑल्टीट्यूड, और डी सी ई के लिए बाहर पढ़ के ऑल्टीट्यूड का काम कर रहा है, ठीक। तो ये ए डी ई का जो है 1/2 बेस इज व्हाट, बेस नॉट डी ई, बेस इज व्हाट ए ई इनटू व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड डी एफ। सिमिलर वे में डी आपका डी ई सी का एरिया बताएं, हाफ बेस, बेस इज व्हाट ई सी, नॉट एफ सी। मैंने बहुत समझाया था पहले भी, इसको ध्यान से समझे, बेस ई सी कहलाएगा, इनटू ऑल्टीट्यूड डी एफ जो कि बाहर पड़ रहा है। ये कटा, ये कटा, व्हाट लेफ्ट, दिस इज ए ई और अपॉन में व्हाट ई सी। इसको नंबर 1 डाल दें, दिख रहा है ना बच्चों को जो है, ठीक। इसको ढंग से नोट कर लें। अच्छा नेक्स्ट है सिमिलर वे में एक मैं ऑल्टीट्यूड डलवाऊंगा, कहाँ से, आपका यहाँ से, सेम थ्योरी है। इसको एफ ई एफ जी ले लो, यहाँ ऊपर लिखो, एंड ड्रॉ व्हाट परपेंडिकुलर, ड्रॉ आपका ई जी परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड जॉइन व्हाट एंड व्हाट बी एंड ई, एंड जॉइन बी एंड ई, ठीक। ओके है, या बी ई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ज्वाइन कर ही दिया मैंने इसको, बी को और ई को जो है, ठीक। सेम थ्योरी, एरिया ट्राइंगल आपका वही ए डी और व्हाट ई बटे एरिया ट्राइंगल नाउ व्हाट बी डी ई, बी डी एंड व्हाट ई, ये डी है, इसका बताएं ए डी ई का एरिया, जबकि ऑल्टीट्यूड ई जी लूँ तो बेस ए डी लूँगा नहीं, तो आएगा 1/2 बेस इज व्हाट ए डी, और ऑल्टीट्यूड कितना है इसका जी ई, ठीक। और नीचे वाले का आपका बी डी ई का बेस बी डी और ऑल्टीट्यूड ई जी, बहुत ध्यान से, और ऑल्टीट्यूड कितना ई जी या जी ई लिख, जिससे आसानी हो काटने में। ये कटा, तो व्हाट लेफ्ट इसका
दिस लेफ्ट इज ए डी बटा बी डी, नंबर 2। अच्छा, यहाँ तक बच्चे नोट कर लें ध्यान से। अब एक कॉमन थिंग देखें दोनों की, एरिया ट्राइंगल ये देखें बी डी ई, ये ट्राइंगल ध्यान से देखें, और एक ट्राइंगल देखें आपका सी डी ई। इन दो ट्राइंगलों का बी डी ई का और सी डी ई का एरिया बराबर होगा। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था दो ट्राइंगल जिनका सेम बेस हो, बिटवीन सेम पैरेलल हो, तो उन ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो अब ये तीसरा फैक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थ्योरी लिखें कि सिंस टू ट्राइंगल्स on the same base, the two triangles are on the same base, here same base is DE, and between same parallel lines, then their areas are equal, उनके एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, ये फैक्ट हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। ठीक, तो देखें ऑन बिहाफ ऑफ दिस डी ई तो सेम बेस हुआ, पैरेलल हुए डी ई और बी सी। ठीक, सेम पैरेलल कौन है यहाँ पर हमारे, डी ई और बी सी पैरेलल है। ठीक, सही ना। तो देखें ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है बिल्कुल जो है। सो अब लिखें हियर, ये लिख भी दो जिससे आपको ध्यान रहे, हियर सेम बेस इज डी ई एंड सेम पैरेलल्स आर डी ई एंड बी सी। ठीक है, ये डी ई बी सी पैरेलल है हमारे। सो दिस की जो अंग्रेजी लिखी उसका मतलब निकल के आया कि ट्राइंगल बी डी ई का एरिया ट्राइंगल दिस एरिया ट्राइंगल व्हाट, आपका दूसरा ट्राइंगल क्या है, बी डी ई और सी डी ई बराबर होंगे। दिस इज नंबर आपका व्हाट 3। DEC लिख दो क्योंकि मैंने ऊपर DEC लिखा है ना, इसको एक ही तरह से रहे तो बढ़िया है। अब बहुत ध्यान से देखें कि यदि मैं इस चीज़ को इक्वेट करूं, ठीक, यहाँ तक तो ओके है बिल्कुल, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, इक्वल। अभी हमने दिखाई कि DEC है, ये दोनों इक्वल ये रहे, ऊपर AD सेम है। तो आप देखें कि जब ये तो बराबर है ही और ये दोनों अभी हमने प्रूफ करे बराबर हैं, तो अल्टीमेटली ये इसके बराबर नहीं हो गया। ठीक, सो लिखें इसके पश्चात जो है फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट, आपका क्या मिलेगा, देखो ये तो कॉमन हो ही गया बराबर, ये बटे में है ही। सो वी कैन से एरिया, मतलब ये जब बराबर हो गया सब कुछ, अल्टीमेटली ये बराबर है, तो भाई ये और ये बराबर हो गए, ये बराबर हो जाएंगे ना हमारे। ठीक, सो दिस इक्वल, सो दिस इक्वल, AD बटा EC बराबर आपका व्हाट, AD बटा BD। मैं इसका दूसरा मेथड भी करा दूंगा आपको। ठीक, अभी फ़िलहाल इसे नोट कर लो, छोटा है वैसे जो है, नोट कर लिया इसे। अब मैं इसके बाद ज़बरदस्ती इसे मेक कर दूंगा इसके, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक, लेकिन जो बच्चे भाई थोड़ा छोटा करना चाहते हैं वो क्या करें, इसको लिखकर 1, 2, 3 को ये इक्वल हैं, बस लिख दो फ्रॉम 1, 2 and 3 के द्वारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये इक्वेट हुए ऊपर वाले हैं ही, तो अल्टीमेटली ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर है ही, तो आपस में दोनों बराबर हो गए। ठीक, तो मतलब आपस में ये दो बराबर प्रूफ कर दी हमने, क्योंकि ये सेम ही हो गए। अच्छा, आप कहते हो जी नहीं मेरे को मैथमेटिकली करना है, तो उसका भी इलाज है। देखो सारे इलाज है मैथ्स में।
आसान ये था, ये भी कर सकते हो। दूसरा मेथड, आप यहाँ तक पहुँच गए, इसका इन्वर्टेंडो कर दो, मतलब उल्टा कर दो इसे, 1/1 करो इसे। इसको अगर कोई दो नंबर एक्स वाई बराबर हैं तो उसे 1/x बराबर 1/y लिख सकते हो ना। तो 1/ एरिया ट्राइंगल बी डी ई, और 1/, बच्चा कहता नहीं जी मुझे तो प्रूफ करना है, 1 2 3 अच्छे नहीं लग रहे, तो लो भाई उससे भी कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय ट्राइंगल ए डी ई बोथ द साइड, वी गेट, क्या आ गया देखो, एरिया ट्राइंगल ए डी ई है ये, और बटे एरिया ट्राइंगल बी डी और ई बराबर एरिया ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ट्राइंगल डी ई और सी। समझ आया? इसको उल्टा कर दिया, इन्वर्टेंडो यूज़ कर लिया, 1/1 ए डी ई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखें तो ये आपका नंबर क्या बन गया, 2। दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज व्हाट, नंबर 1। ध्यान से देखें, ये 2 रहा और ये रहा। अब लिखें फ्रॉम 1 and 2, इसके स्थान पर ये पुट हो जाएगा। नहीं देखो ये चीज़ कितना है, ए डी बटा डी बी, कितना बढ़िया रहा ये भी, वो भी अच्छा था। देखो अपनी जगह हर मेथड ठीक। और ये चीज़ ध्यान से देखें, ए डी बटा डी सी, ए डी बटा डी सी ये रहा आपका, और ये किसके बराबर है, ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी। तो अल्टीमेटली हमने बीपीटी का जो मेन प्रूफ है वो हमने कर लिया। ठीक, कि अगर किसी ट्राइंगल में अगर आपकी लाइन ज्वाइन करते हैं दो अपोजिट साइड पे पॉइंट लेकर, यदि वो पैरेलल है थर्ड साइड के, तो वह लाइन अपोजिट टू साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। सो दिस इज द प्रूफ एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे नोट कर लें, फिर हम इसका कन्वर्स पढ़ेंगे अभी। ठीक, ओके। तो देखें, पॉज करना और कन्वर्स नोट कर लें, पॉज करके नोट करना और फिर इस कन्वर्स को पढ़ना। तो देखें कन्वर्स में है क्या एक्चुअली। कन्वर्स जो बीपीटी का है उसके अंदर जो थ्योरी है वो भी लिख सकते हैं हम, जो है कन्वर्स की जो है। ठीक, लिख लें इसकी कन्वर्स की स्टेटमेंट जो है वो क्या है। यहाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख दूँ, बेटर रहेगा, क्योंकि देखो बीपीटी और कन्वर्स दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों में हमें दोनों लगाने हैं, कभी कोई कभी कोई। मैं बताऊंगा कब क्या लगता है। ठीक, तो लिखें कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसकी पहले स्टेटमेंट लिख लो। इफ़ ए लाइन डिवाइड्स, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, जस्ट उसका उल्टा ही लिख रहे हैं, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, इन द सेम रेशो, इन द सेम रेशो मतलब प्रपोर्शन या इक्वल रेशो, इन द सेम रेशो और इक्वल रेशो, ये इक्वल है, और प्रोपोर्शनली, ठीक है, देन द लाइन, then the line is parallel to third side। समझ आ गया इसमें? वहाँ पैरेलल था बीपीटी में तो रेशो बराबर हुए, अब की बार रेशो बराबर है तो थर्ड साइड की क्या हो जाएगी, वो पैरेलल। सो इसको लिखें ए बी, इसका ट्राइंगल सीधा ही बनाओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी,
गिवन इसमें क्या है आपकी बार, ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको गिवन AD बटा DB रेशो बराबर है AE और बटा EC, ये गिवन है। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है कि भाई DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक। तो भाई ये आपका जो है प्रूफ, एक कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना एक लाइन जरूर छोड़ा करो। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करा, ये हमें प्रूफ करना है DE पैरेलल है इसके, हम मान नहीं सकते शुरू में, तो एक लाइन में लेके चल रहा हूँ, एक ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल है, ड्रॉ करा है हमने। क्लियर दिख रहा है DF पैरेलल नहीं हो सकता, लेकिन मानना पड़ेगा DF पैरेलल टू BC लिया है, ठीक। ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। अब प्रूफ देखें आपका, बाय कंस्ट्रक्शन DF पैरेलल है BC के, सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर DF पैरेलल है BC के तो BPT थ्योरम लग गई, तो AD DB बराबर होगा A की DF पैरेलल है नॉट D, तो AF बटा FC, AF बटा FC, ठीक। वी कैन से व्हाट, AD बटा DB, AD है ये बटा DB इज इक्वल्स टू AF और बटे में FC, ठीक है। नंबर 1, फिर लिखें बड़ा सा बट गिवन इज व्हाट, AD बटा DB किसके बराबर है, AE और बटे में EC, ये गिवन है। अब देखें ये AD बटा DB, AF अपॉन FC के, AD बटा DB AE बटा FC के, तो AD बटा DB AD बटा DB दोनों जगह कॉमन है। लाइक राम का भाई श्याम, राम का घनश्याम, तो श्याम और घनश्याम भाई भाई, तो लिखें फ्रॉम 1 and 2, जब ये है तो ये के बराबर है, तो आपस में दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक। वी गेट आपका AF बटा FC इज AE और बटा EC, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, यहाँ तक प्रूफ होने के पश्चात हम क्या करेंगे, एडिंग 1, क्योंकि देखो हमें शो करना है कि DF और DE एक ही लाइन है, तो उसको प्रूव करने के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि भाई जो आपका AF है और AE है वो एक ही पॉइंट है, मतलब E और F एक ही पॉइंट है, हमें शो करना पड़ेगा कि DF कॉन्साइड DE पे कब करेगी, जब आपका E और F जो पॉइंट है वो आपका कॉन्साइड करेगा, इसीलिए कर रहे हैं हम एडिंग 1 बोथ द साइड्स, वी गेट, चेक कर लें लिखा हुआ समझ आ रहा है ना। हाँ, अब ज़रा देखें इसमें AF और बटे में FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE और बटे EC प्लस 1 LCM, FC क्या ले लें, इसका LCM लें, और 1 LCM मतलब 1 अपॉन में LCM टेक करो, F से डिवाइड 1 इंटू AF इज़ व्हाट, AF, 1 से डिवाइड FC आया, FC ऊपर कर दो, EC क्या है हमारा LCM, EC और 1 का, इससे डिवाइड 1 इंटू AE, इसको 1 से डिवाइड करा EC मतलब EC को 1 से डिवाइड करा EC इंटू 1, सो दैट इज EC। एंड नाउ फ्रॉम फिगर चेक करें, AF FC का सम मतलब AF और FC क्या होगा फिगर से, AF और FC इज व्हाट AC, ये AF और FC AC बन जाएगा, और बटे में आपका व्हाट FC चल ही रहा है, AC बटा FC, इधर आपका AE और बटे EC, ये भी होगा क्या AC और EC, ये और एक कैंसिल हो गए,
ठीक। तो व्हाट यू गेट, ई सी बराबर एफ सी। ये प्रूव हो गया नहीं हो गया? आप ज़रा यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं थोड़ी सी अंग्रेज़ी लिखवाऊंगा जिससे मैं इसको क्लोज कर सकूँ। ठीक, जो कन्वर्स है हमारा बीपीटी का वो क्लोज हो सके। अब क्लोजिंग लाइन लिखवानी है, तो आई होप ये बच्चों ने नोट कर लिया है। मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। अब इसके पश्चात यहाँ आ जाएं। इट इज़ पॉसिबल, आई डबल एफ का मतलब इफ़ एंड ओनली, मतलब ये होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब होता है मैथ्स में इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ ई एंड एफ आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। नहीं तो संभव कैसे हो जाएगा? आप देखें इस फिगर को ढंग से, एक्चुअली फिगर थोड़ी ख़राब सी हो गई, बट अब देखें अगर कोई कहता है कि भाई ई सी बराबर है एफ सी के, तो वो तो संभव ही नहीं जब तक ये ई पॉइंट और एफ पॉइंट कोइंसाइड ना कर दें, आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ये नहीं तो संभव ही नहीं। इट मीन्स लाई ओवर वन अनदर, लाई ओवर वन अनदर। ठीक है, therefore E and F is a single point with two names, with two names. So therefore आपका ये आपका डी एफ पैरेलल था, आपका ई और एफ सेम थे ना, बट बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया था? कंस्ट्रक्शन में हमने हायर करा था डी एफ पैरेलल है बी सी के, है ना, ये कंस्ट्रक्शन में हायर करा था। देयरफॉर क्योंकि एफ और ई हमने साबित कर दिए हैं कि एक ही पॉइंट है, तो अगर कंस्ट्रक्शन में डी एफ पैरेलल लिया था बी सी के, तो देयरफॉर डी ई जो होगा एफ की जगह ई रख दो, डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके? बी सी के, एंड हैंस प्रूव्ड के नहीं। ठीक, दिस इज द कन्वर्स ऑफ योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच इज फेमसली नोन एज बीपीटी थ्योरम। ठीक, उसका कन्वर्स हमने करा है। अब जब हम सम्स करेंगे तो एक दो की पॉइंट याद रखना। ठीक, मैं अभी लिखवा दूं कि कब क्या सोचना है बच्चों को। मैंने इतना ऑब्जर्व करा है वो गलत ही सोचते हैं। एक तो बच्चे को कॉन्ग्रुएंसी ठीक हो, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर वो कॉरेस्पॉन्डेंस को समझता हो। ठीक, और सबसे बड़ी बात उसको ये बताओ कब कौन सी चीज़ लगनी है। उनसे पूछो, हर चीज़ में बीपीटी बोल देते हैं, बीपीटी बीपीटी। तो एक स्टार बना के लिखें इफ़, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं इसको बार बार आपको हाईलाइट कराऊंगा। इफ़ आपका पैरेलल गिवन, देन क्या करोगे आप? सिंप्लिसिटी के लिए पॉइंट्स लिख लीजिए, देन यूज बीपीटी। अच्छा, इफ पैरेलल टू प्रूव, जब पैरेलल प्रूव करना हो तो क्या करना है? यूज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक, जब पैरेलल प्रूफ करना हो तो क्या करना चाहिए? हमें कन्वर्स यूज़ करना चाहिए। और जब हमें पैरेलल दे दे तो बीपीटी लगाना चाहिए। अगर बच्चे के माइंड में ये सब चीज़ें बैठ गई, ये दो पॉइंट बैठ गए, उसे थ्योरम नहीं भी आती तो भी समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको राय बीपीटी की थ्योरम का प्रूफ अच्छे से समझें, 2-3 बार प्ले करके देखें और एक्सरसाइज पे जाने से पहले इसको चेक करें। ठीक, और ये फंडा याद रखें, पैरेलल तो बीपीटी यूज़ होगी, पैरेलल प्रूफ करना है तो बीपीटी का कन्वर्स यूज़ होगा। ठीक, सो अगली बार मिलेंगे हम, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, बीपीटी की जो है 6.2 हम सॉल्व करेंगे जो कि इसी के बेस पर है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस करें। ओके।